चलिए जी, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप सब दोस्तों का खैर मकदम है। ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते हैं कि अभी तक कितना टर्नआउट निकल के सामने आया है, कितने वोट पड़े हैं जम्मू कश्मीर में, जहां आप जानते हैं कि 6 अजलाओं के साथ साथ 26 नशस्तों में वोटिंग का सिलसिला रवां दवां है। सुबह 7 बजे वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था और ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते हैं कश्मीर और पर की। सबसे बड़ा अपडेट इधर बड़गाम से निकल के सामने आ रहा है, जहां पर लगभग 21.78% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। वही आपको अपडेट देते हैं बीरवा से, जहां पर अभी तक 26.62% वोट पड़ चुके हैं। इधर बुदल से आपको अपडेट देते हैं, जहां पर 31.62% वोट पड़ चुके हैं। सेंट्रल चाल्टेंग से आपको अपडेट देते हैं, जहां पर अभी तक जो वोट है वो 12.27% पड़ चुके हैं। इधर चाडोरा से आपको अपडेट देते हैं, जहां पर अभी तक 24.16% वोट पड़ चुके हैं। इधर चाडोरा से भी बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है, जहां पर 24.16% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। छानापुरा से 11.48% वोट टर्नआउट निकल के सामने आ रहा है। सरार शरीफ से आपको बता दें कि 28.85% अभी तक पोलिंग हो चुकी है। ईदगाह श्रीनगर की बात करें तो ईदगाह में 15.70% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। इधर गांदरबल की बात करें तो गांदरबल में 24.91% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। इसी तरीके से हबा कदल में 7.40% वोट पड़ चुके हैं और हजरतबल श्रीनगर की बात करें तो 12.80% अभी तक वोट टर्नआउट निकल के सामने आ रहा है। कालाकोट की बात करें तो कालाकोट में 30.74%, इधर कंगन से निकल के सामने आ रहा है 30.74%, 94% कंगन से अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इधर खानसाब इलाके से 27% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। वही खानियार का आपको अपडेट देते हैं, खानियार से 10.89% वोट पड़ चुके हैं। लाल चौक से 11.39% अभी तक अपडेट निकल के सामने आ रहा है। ये वोटिंग टर्नआउट अभी तक निकल के सामने आ रहा है। वही आपको बता दें कि मेंढर से 30.90, नौशेरा से 21.42, पूंछ से 34.26, रजौरी से 33.77 और रियासी से 32.31 और इधर श्री माता वैष्णो देवी इलाके से 31.8, सुरमकोट से 33.89 और थाना मंडी से अभी तक 31.61 और जड़ीबल से 15.52% वोटिंग टर्नआउट निकल के सामने आ रहा है। ये ताजा तरीन अपडेट अब से कुछ देर पहले निकल के सामने आया है और मुख्तलिफ जो इलाके हैं, लगभग 6 अजला है, गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम और इसके साथ साथ जम्मू रियासी पुंछ पर भी सबकी नजरें मरकूज है, जहां पर आज सुबह सवेरे 7 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला रवां दवां हो गया था। बड़े बड़े चेहरे आपस में मादी मुकाबल हैं, बड़े बड़े नामवर चेहरे। इधर एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह कर दी गई थी कि जम्मू कश्मीर से 3 बड़े नुमाया चेहरे जिन्होंने कागजाती नामजदगी दायर करते वक्त अपने असासे लगभग 100 करोड़ से ज्यादा जो है वो दर्ज किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपने असासे 100 करोड़ से ज्यादा कागजात नामजदगी में दर्ज किए थे। और इधर उसके बाद कांग्रेस के तारिक हमीद कर्रा ने भी और इसके साथ साथ बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा ने अपनी जो असासे हैं 100 करोड़ से ज्यादा एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक कागजात नामजदगी दायर करते हुए लिखे थे। और वही आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी बड़े बड़े नुमाया चेहरे हैं जो इस वक्त मैदान में मदे मुकाबल है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि किसके सर सजेगा ताज, और उसका फैसला आज लगभग इस सेकंड फेज में 25,78,000 से ज्यादा वोटरान करेंगे। वो अपने हक राय का इजहार करेंगे, अपने जो उम्मीदवार है उनको चुनेंगे, उनके हक में वोट देंगे। फिलहाल के लिए जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त है, क्योंकि बड़ी निशस्तें जो हैं वो बताई जा रही हैं गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम, क्योंकि ये 15 निशस्तें हैं जिनमें इंतखाबात हो रहे हैं और इसमें हजरतबल, गांदरबल, खानियार, ईदगाह और बडगाम भी बड़ी निशस्तें बताई जा रही है। और इसके साथ साथ रियासी, पुंछ अजला जो है इन पर भी सबकी नजरें मरकूज है। वही आपको बता दें कि इन निशस्तों में बड़े उम्मीदवार आपस में माथे मुकाबल है। इसमें आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और आजाद उम्मीदवार समेत बड़े बड़े नुमाया चेहरे आपस में माथे मुकाबल है। वही अगर हम सबसे पहले कंगन से शुरुआत करें तो कंगन का आपको बता दें कि कंगन एसटी में असल मुकाबला बताया यह जा रहा है जरा के मुताबिक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां मेहर अली और पीडीपी के सईद जमात अली शाह के दरमियान बताया
बताया जा रहा है। इधर अगर हम गांदरबल की बात करें तो गांदरबल में एनसी के उमर अब्दुल्ला और आजाद उम्मीदवार सरजान अहमद जो है, जिन्हें सरजान बरकाती भी कहा जाता है, उनके दरमियान बड़ा कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम हजरत बल की बात करें तो हजरत बल में सलमान सागर का मुकाबला पीडीपी के आसिया नक्काश से बताया जा रहा है। इधर अगर हम खानियार की बात करें तो खानियार में एनसी के अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के जो मुश्ताक अहमद हैं, उनका बड़ा कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इधर हबा कदल की बात करें तो हबा कदल में एनसी के शमीम फिरदौस का मुकाबला पीडीपी के आरिफ इरशाद के साथ बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये बड़े नुमाए चेहरे जो हैं, ये मैदान में माते मुकाबले है। वही अगर हम श्रीनगर लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहां पर बड़े जो उम्मीदवार हैं वो आपस में माते मुकाबले है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख एहसान, जिन्हें एहसान परदेसी कहा जाता है, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर, और इसके साथ साथ बीजेपी के एजाज हुसैन रोहतर भी मैदान में है और बड़ा कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इधर छानापोरा की बात करें जहां से अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी मैदान में है, और इसके साथ साथ एनसी के मुश्ताक जो अहमद जो हैं वो भी मैदान में बताए जा रहे हैं। बड़ा कड़ा मुकाबला है। इधर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, इंजीनियर रशीद भी मैदान में है। इधर सरजान बरकाती की बेटी भी बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैदान में है। बड़ा कड़ा मुकाबला है। लगभग 10 साल के बाद हमें ये बड़ा सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं रहा है, क्योंकि लंबे अरसे से इंतखाबात नहीं हुए हैं। पहले जब इंतखाबात हुए थे, पहले जब चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का, तब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, लेकिन अब वो यूटी में तब्दील है और यूटी में 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं और ये असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, और अब के इंतखाबात में बाज़ाब्ता तौर पर चीफ मिनिस्टर जो है उनका इंतखाब होने वाला है। फिलहाल के लिए बीरवा के हवाले से अगर आपको बता दें कि एनसी के फारूक अहमद गनाई, आजाद उम्मीदवार सरजान अहमद जो बरकाती हैं, उनकी बेटी को आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाई। इधर एआईपी के जो उम्मीदवार हैं वो नजीर अहमद खान भी हैं, और बड़ा सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा कि किस तरीके से क्या अब की बार भी क्या सरजान बरकाती की बेटी बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल करने में कामयाब हो जाती है, अपने वालिद को जीत हासिल करने में कामयाब दिला सकती है। वही जहां गांदरबल से भी सरजान बरकाती मैदान में है, क्या गांदरबल से वो उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करवा सकते हैं? बड़ा सख्त तरीन मुकाबला है, रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़ा और अहम अपडेट यह है कि वोटिंग टर्नआउट बढ़ रहा है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शहर श्रीनगर में भी हमने देखा कि सुबह सुबह लोग निकल के सामने आए, उन्होंने अपने हक की राय का इजहार किया। इधर आपको बता दें कि कालाकोट संदरबनी में भी एनसी के जो उम्मीदवार हैं वो भी बड़े सख्त उम्मीदवार हैं, क्योंकि बड़े नुमाया चेहरे हैं। और इधर अगर आपको बता दें कि नौशहरा से बीजेपी के जो नुमाया चेहरे हैं, रविंदर रैना भी मैदान में है नौशहरा से, और इधर राजौरी से भी बड़े नुमाया चेहरे मैदान में है। और बाकी जो इलाके हैं, मेंढर या पुंछ की बात की जाए, सुरमकोट की बात की जाए, तो वहां पर भी इलेक्शन का सिलसिला रवा दवा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट रहता है, पल पल का अपडेट आपको दे देंगे, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि 239 के आसपास उम्मीदवार मैदान में है, अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 25,78,000 के आसपास वोटरान है, और आज किसके सर पर वो सजाएंगे ताज, इसका फैसला करेंगे वोटरान। किस उम्मीदवार को चुनेंगे, किस उम्मीदवार के हक में ज्यादा वोट जाते हैं, वही अपना तख्त संभाल सकता है। फारूक शाह के साथ मैं मंजूर डार, द कश्मीर औरा के लिए।